आज का हम लोगों का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कब करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है यूज कब करेंगे हम लोग, जब हमको क्वेश्चन में या इंटीग्रेशन में कहे कि रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। ठीक है, रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमको करना होगा तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। और रेशनल फ्रैक्शन कैसे होता है, इसका फॉर्मेट पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल वे क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं। जो रेशनल फ्रैक्शन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप हमारे पास होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक, इसमें क्या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैसे होंगे, अगर हमारे पास जो डिग्री है ये न्यूमरेटर है, ये ध्यान रखना है, ये न्यूमरेटर और ये हमारे पास है डिनोमिनेटर। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमने डी आर लिख दी। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो तो ऐसे रेशनल फंक्शन को हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए 2x² प्लस 3x प्लस 2 होल डिवाइड बाई x प्लस 1 dx, तो ये कैसा है हमारे पास, देखो ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो ये जो रेशनल फंक्शन हमको दिया गया है ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, और अगर हमारे पास रेशनल की बात करें, प्रॉपर की बात करें, जो डिग्री होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो हम लोग उसे रेशनल मानेंगे। और हमको इसी में यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन। जो काम करेगा पार्शियल फ्रैक्शन वो हम लोग बातचीत किस पे करेंगे, केवल और केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे बात करेंगे, इम्प्रॉपर पे नहीं होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ जाए तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें यूज करेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, जो हम लोग पढ़ के आए थे ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो प्रॉपर मेथड में यूज करेंगे। यहाँ यूज करेंगे हम डिवीजन मेथड हम लोग यूज करके इसको प्रॉपर बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है क्यू ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड लगा मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास p1x मिला और रिमाइंडर हमारे पास rx मिला। जो हमारे पास p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r ऑफ x रिमाइंडर प्लस हमारे पास जो क्वेश्चन आया है p1x और डिवाइड बाई डिविडेंड q ऑफ x हम लोग लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर था और अब इधर ये इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर। अब ये हमारे पास पूरा बना के किस में आएगा, प्रॉपर में बनेगा। ये तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा और ये जो फंक्शन हमको दिखेगा ये हमारे पास ये वाला टर्म ये हमारे पास प्रॉपर में बन जाएगा। प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, और हम लोग आराम से अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वर्क करता है रेशनल फंक्शन रहेगा, वो भी कैसा रेशनल फंक्शन होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज का ध्यान रखना, हम लोग पहले चेक करेंगे डिग्री पे। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या बराबर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों सिंबल पे ध्यान देना, इक्वल है तब भी इम्प्रॉपर होगा, बड़ा है तो भी इम्प्रॉपर होगा। तो अगर इम्प्रॉपर है तो पहले हम लोग डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड लगा करके जो रिमाइंडर आएगा उसको पहले लिखेंगे प्लस क्वोशिएंट डिवाइड बाई डिविडेंड। ठीक है, प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और अगर प्रॉपर ऑलरेडी पहले दिया है, ऊपर वाले की डिग्री कम है और नीचे वाले की डिग्री का ज़्यादा है, तो यह पहले से प्रॉपर में रहेगा, और प्रॉपर में रहेगा तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे आराम से। ठीक, यहाँ पे जो पूरा डिपेंड होगा ये हमारे पास डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा, क्यू ऑफ एक्स पे। तो क्यू ऑफ एक्स क्या क्या बन सकता है इसको देखते हैं। अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, पहला कंडीशन इस पे ध्यान देना है, क्यू ऑफ एक्स पूरा ही रोल प्ले करेगा। पहला ये हमारे पास, इफ क्यू ऑफ एक्स आर लीनियर फैक्टर, ठीक है, लीनियर फैक्टर होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है क्यू ऑफ एक्स जो हमारे पास है, क्यू ऑफ एक्स इज लीनियर हो एंड रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। तीसरा हमारे पास बन सकता है क्यू ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। तीन कंडीशन बन सकते हैं। अब इन तीनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पहला लीनियर बट नॉट रिपीटिंग, दूसरा है लीनियर एंड रिपीटिंग, तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, क्वाड्रेटिक एंड क्यू ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ठीक, पहले केस को लेकर के चलते हैं। अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, लीनियर हो और रिपीट ना करे, ये ऐसे फैक्टराइज कर ले जाए, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये आएगा x माइनस an। हमने n फैक्टर इसके किए, तो जो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x को, p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, a अपान x माइनस a1 प्लस b अपान x माइनस a2 प्लस c अपान x माइनस a3 एंड सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा हम लोगों का an डिवाइड बाई x माइनस an। ठीक, अगर ये लीनियर है, सारे टर्म देखो लीनियर है, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, ये फैक्टर अलग है, ये फैक्टर अलग है, ये फैक्टर अलग है, सारे फैक्टर अलग अलग हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, a अपान x1 x माइनस a1 b अपान x माइनस a2, वैसे सारे फैक्टर को हम लोग लिख डालेंगे। फिर यहाँ से अगला हम लोगों का काम क्या होगा, यहाँ से a b c और an, ये जितने भी कांस्टेंट हैं ये सबकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक, कांस्टेंट है, इनकी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके ले जा करके यहाँ पुट करेंगे, और हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो जाए कि रिपीट करें, लीनियर भी रहे और एक आध टर्म रिपीट करें, ठीक है। जैसे सेकेंड हम लोग लेके चलते हैं, इफ क्यू ऑफ एक्स इज लीनियर एंड रिपीट, ठीक है, रिपीटेड हो। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे बना ले, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हमने लिखा x माइनस a1, ठीक है, x माइनस a2, और यहाँ लिख दिया x माइनस a3 का होल क्यूब या होल स्क्वायर, जो भी लिखना चाहते हो। तो ये दो टर्म तो हमारे पास लीनियर है, ये भी लीनियर है। अब पहले जो दोनों टर्म हमारे पास है ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तीसरा टर्म हमारे पास रिपीट कर रहा है, मतलब ये 3 टाइम्स है। तो जो हमारे पास पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स बनेगा, जो हमारे पास लीनियर है, रिपीट नहीं करें, उनको हम पिछले वाले तरीके से लिखेंगे, x माइनस a1 प्लस बी डिवाइड बाई x माइनस a2 प्लस, अब यहाँ ध्यान देना ये 3 बार रिपीट है, तो c डिवाइड बाई x माइनस a3, हमको इसी में ध्यान देना है, जो रिपीटेशन होगा उसी वाले पे हमको ध्यान देना है। x माइनस a3 पहला हो गया, प्लस d
डिवाइड बाई एक्स माइनस ए थ्री का होल स्क्वायर प्लस ई डिवाइड बाई एक्स माइनस ए थ्री का होल क्यूब। मतलब ये देखो, जहां से हम लोगों ने इसकी पावर कितना था, 3 पावर था, तो हमने 1 2 3, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए जाना है जब तक वो पावर मिलना चाहिए। तो जो हमारे पास रिपीट नहीं कर रहा उसको नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो टर्म रिपीट कर रहा है उसको हम लोग 1 2 और 3, 3 पावर है तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर, अगर 2 पावर होता तो हम लोग यहीं तक रुकते, या 4 पावर होता तो एक और लिखते। ठीक है, ये कंडीशन है जब लीनियर हो और रिपीट करें। ठीक, अब थर्ड वाला हमारे पास बचा हुआ है कि जो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है वो क्वाड्रेटिक हो। क्यू ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, ये भी ध्यान रखना है हमको, नॉन रिपीटिंग। अब लीनियर भी मान लेते हैं, जैसे देखो इसको हमने क्या लिखा, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने लिख दिया एक्स माइनस ए वन, ये लीनियर फैक्टर लिख दिया, ए सॉरी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग बी, यहाँ हमने यूज किया बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये देखो क्यू ऑफ एक्स को एक लीनियर फैक्टर यूज कर लिया और एक हमने क्वाड्रेटिक यूज कर, लीनियर नहीं रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक यूज कर लिया। तब जब हमारे पास तीसरे वाली कंडीशन में पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कैसे दिखेगा, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, जो लीनियर है सिंगल टाइम है उसको हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस ए वन, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है इसकी एक डिग्री कम करते हुए बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये लीनियर था, पिछले वाले तरीके से पुराने वाले तरीके से लिखा, ये क्वाड्रेटिक था, इस क्वाड्रेटिक को हमने डिनोमिनेटर में लिखा और इसकी एक डिग्री कम करते हुए लिखा बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट और उसके बाद यहाँ पे रख करके सिंपल इंटीग्रेशन रूल लगाएंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ से, पहला क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं, इसको बाद में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमारे पास 2x डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने मान लिया टी, तो ये बनेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो अब ये आई इंटीग्रेशन कैसे दिखेगा, इंटीग्रेशन 2x dx की जगह देखो ये 2x और dx की जगह हम लोग क्या रखेंगे dt, dt होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की जगह t प्लस 1 और t प्लस 2। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कहा था कि ये देखो नीचे वाले की डिग्री 2 है, ऊपर वाले की डिग्री 0 है, तो हमारे पास क्या प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये प्रॉपर है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक, अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या काम रहता है, जो ये अंदर में लिखा हुआ 1/t प्लस 1 और t प्लस 2, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, a डिवाइड बाई t प्लस 1 लिखा और प्लस b डिवाइड बाई t प्लस 2। भाई पहले वाले में हम लोगों ने ही तो बात किया था कि अगर हमारे पास फंक्शन रेशनल सॉरी लीनियर है, देखो लीनियर दिख रहा है सब, तो लीनियर में हम लोग क्या करते हैं, a डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, b डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, c डिवाइड बाई थर्ड टर्म, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और a b c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये सब लीनियर है तो a डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, b डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नहीं मिला, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ से आ रहा 1/t प्लस 1, ठीक है, इंटू t प्लस 2। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, अभी हम लोग इसका शॉर्ट तरीका भी देखेंगे। एलसीएम हमने क्या लिया, t प्लस 1 और t प्लस 2। ठीक है, अभी a टाइम्स क्या होगा, t प्लस 2 होगा प्लस b टाइम्स t प्लस 1, तो दोनों का एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
दोनों का ये डिनोमिनेटर खत्म हुआ, इधर आ रहा 1, इधर 80 प्लस 2a मल्टीप्लाई किया 80 प्लस 2a और प्लस इधर आ रहा bt प्लस b। यहाँ से 1 इक्वल टू टी कॉमन ले लें, बनेगा a प्लस b और प्लस 2a प्लस b। हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ से t का कोफिशिएंट है a प्लस b, यहाँ t का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b, यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है। तो हमारे पास आया कितना, a प्लस b इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस b इक्वल टू 1 आ गया। a प्लस बी यहाँ t का टर्म जो कोफिशिएंट है a प्लस बी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टाइम्स t प्लस 1। तो इधर t का कोफिशिएंट 0 हो गया तो यहाँ 0 लिखा, इधर a प्लस 2a प्लस b का कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म 1 है तो 2a प्लस b इक्वल टू 1। यहाँ से a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस b। इस वैल्यू पुट कर ले 2 टाइम्स माइनस b प्लस b इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा कितना हम लोगों का, माइनस 2b प्लस b इक्वल टू 1। तो b माइनस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ गया माइनस 1। अगर b की वैल्यू माइनस 1 आई तो a की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हम लोगों का बना था 1 अपान t प्लस 1 t प्लस 2 इक्वल टू a डिवाइड बाई t प्लस 1 और प्लस b डिवाइड बाई t प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। हम लोगों ने कैलकुलेट किया है a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 1, यहाँ रख लेते हैं हम लोग। तो ये बनेगा 1 अपान t प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1 अपान t प्लस 2। इधर इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन 1 अपान t प्लस 1 t प्लस 2 dt। इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ भी dt हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ dt हो गया। ये लॉग लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा लॉग मॉड t प्लस 1 माइनस लॉग मॉड t प्लस 2 और प्लस c। अब हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं, log m माइनस log n, ये बनता है log m अपान n। ठीक, तो यहाँ हम लोग log m अपान n फार्मूला लगा देते हैं, log t प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 2 और प्लस c। अब हम लोग t की वैल्यू रख लेते हैं। t हम लोगों ने माना क्या था, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना था, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये बन गया log एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस c। ये फाइनल आंसर। ठीक है, एक पिछला क्वेश्चन छूटा था, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, इसको हम लोग थोड़े से अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा, पहले इसको देखते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है px डिवाइड बाई qx, px डिवाइड बाई qx। ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। ये लिखा है। अब इसमें डिनोमिनेटर जो हमारे पास q ऑफ x है ये लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है, तो हम लोग पहले मेथड से इसको ऐसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस c डिवाइड बाई x माइनस 3। फिर उसके बाद 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। एलसीएम आएगा यहाँ से x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक, a से मल्टीप्लाई होगा 2 टर्म x प्लस 2 और x माइनस 3, प्लस b से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 3, c से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम पहले लॉन्ग प्रोसीजर कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट पे आते हैं। तो ये डिनोमिनेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर खत्म हुआ, एक साइड में चल रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू ए। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। प्लस बी वाले पे आते हैं हम लोग, बी वाले पे आएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। फिर सी वाले पे आ जाते हैं हम लोग, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक। ये 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये बनेगा ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी वाले पे आ जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इधर लिखा हुआ 2x माइनस 1, यहाँ से ध्यान देना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कौन कौन आएगा, a प्लस बी प्लस सी। देखो स्क्वायर कॉमन लिया तो a बचेगा, यहाँ का b बचेगा, यहाँ का c बचेगा। फिर x वाले पे आते हैं, x अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा माइनस a, ठीक है। इसमें बचेगा, ये जो बना हुआ है -4 बना हुआ है तो -4b, और यहाँ बचेगा प्लस c के साथ, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को अगर हम लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म में आएगा -6a प्लस 3b और -2c, ठीक। हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इधर एक्स का कोफिशिएंट है -a -4b प्लस सी, और इधर एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो -a -4b प्लस सी इक्वल टू 2। यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -6a प्लस 3b माइनस 2c, और यहाँ हमारे पास है -1, ठीक है। 3 अननोन 3 इक्वेशन। अब हमको इस तीनों को सॉल्व करके a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ रखेंगे हम लोग और हमारा आंसर। ये तो एक लॉन्ग तरीका था, और इसका शॉर्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं, शॉर्टकट में कैसे करेंगे ये देखते हैं लोग, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन लिखा था इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम लोग। 2x माइनस 1 था, x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, ठीक है। तो यह कहाँ कहाँ माइनस था, एक ऊपर माइनस था, ठीक, माइनस, और एक यहाँ माइनस था, ये माइनस था, और यहाँ x माइनस 3 था, ठीक। देख सकते हो 2x माइनस 1 x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, 2x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 और dx। अब हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से देखेंगे, ठीक है। हमको क्या काम करना है इसको देखेंगे। पहले हम लोग इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इन जो तीनों टर्म लिखा हुआ है इसको लिखेंगे। पहला जो स्टेप हम लोगों का रहेगा, लिखेंगे 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 3। अगला स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक, यही काम एक ही से पूरा काम हो जाएगा। देखो अब हम लोग पहली बार इसमें रखेंगे x इक्वल टू, पहला जो फैक्टर क्या है हम लोगों का, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 रखेंगे। तो पहले पुट किए x इक्वल टू 1। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 वाले फैक्टर में नहीं रखना है, ठीक है। ये काम केवल लीनियर पे करेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग 1 वाले फैक्टर में रखेंगे, तो बनेगा क्या इतना, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1, और यहाँ बन जाएगा x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1, तो ये बनेगा हम लोगों का 1 प्लस 2, और यहाँ बनेगा 1 माइनस 2, सॉरी 1 माइनस 3। तो ऊपर क्या मिल जाएगा हम लोग का 2
माइनस वन, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और कितना बनेगा हम लोगों का 2 और 1 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, ये बन गया हम लोग का 1 डिवाइड बाई माइनस सिक्स एक्स माइनस वन। तो जो पहला फैक्टर इसका आएगा -1 बाई सिक्स इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरी बार हम लोग क्या पुट करेंगे, अब इस वाले फैक्टर को जीरो करेंगे, दूसरी बार हमको पुट करना है, तो दूसरी बार हम लोग x प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस टू, तो हम x यहाँ माइनस टू पुट करते हैं, तो ऊपर बनेगा हम लोगों का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस टू माइनस वन होल डिवाइड बाई, अब इस वाले फैक्टर में रखेंगे तो माइनस टू माइनस वन, और x प्लस टू वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और यहाँ रखेंगे माइनस टू माइनस थ्री, तो ऊपर बन जाएगा कितना 2 टू जा 4 माइनस फोर माइनस वन, बन जाएगा -5 होल डिवाइड बाई -3, और x प्लस टू, और ये कितना बन जाएगा -5, ठीक है, ये भी बन गया -5, तो ये खत्म हुआ, और ये -1/3 बच रहा है। तो जो दूसरा फैक्टर बनेगा -1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस टू dx। तीसरे फैक्टर पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरे फैक्टर पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 3, तो यहाँ से यहाँ पुट किया था x इक्वल टू -2, पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू 3, क्या क्या बनेगा हम लोग का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस वन होल डिवाइड बाई 3 माइनस वन, और यहाँ रखेंगे हम लोग 3 प्लस टू, और यहाँ आ जाएगा x माइनस थ्री, ऐसे ही रहेगा 3 टू जा 6 माइनस वन, तो बन जाएगा 5 होल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस थ्री, 5 खत्म होगा, ये बचेगा 1/2। जो तीसरा फैक्टर बनेगा हम लोगों का, तीसरे फैक्टर को हम लिखेंगे प्लस के साथ आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस थ्री dx। अब इसको आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, -1/6 log x माइनस वन माइनस 1/3 log x प्लस टू प्लस 1/2 log x माइनस थ्री और प्लस c। दो लाइन में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये पीछे वाला ही क्वेश्चन था हमारा, इसमें इतना लंबा चौड़ा काम करना था, पहले पार्शियल को अलग अलग करो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर कोफिशिएंट को इक्वेट करो, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे रख करके हमको इंटीग्रेट करना। यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी एक्चुअल में ही आएगी सिंप्लीफाई करने पर, क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ सिंप्लीफाई किया है, ए की वैल्यू आई है -1/6, बी की वैल्यू आएगी -1/3, सी की वैल्यू आएगी 1/2, जो इस क्वेश्चन में था ए बी सी यही आएगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या काम करना है। पहले फैक्टर को जो लिखा हुआ फैक्टर इसको अलग कर लेते हैं, ये लीनियर के लिए काम करेगा पहला कंडीशन। तो पहले हम लोग पहले वाले फैक्टर पे जीरो करेंगे, तो ये इस वाले फैक्टर को हमने जीरो किया, यहाँ से देखो तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो अगर x की वैल्यू 1, तो हमने पुट किया x की वैल्यू 1, ऊपर वैल्यू पुट किया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वन, इसमें हमको नहीं पुट करना है, जिसको जीरो करेंगे उसमें नहीं पुट करना, इसको हमने ऐसे बचा के रखा, इसमें पुट किया, यहाँ पुट किया, ठीक है। तो 2 1 जा 2 माइनस वन, तो ऊपर बनेगा 1 x माइनस वन 2 1 3 और प्लस 1 माइनस थ्री, तो -2 आ गया, तो -6 आ गया, तो 1/-6 x माइनस वन पहला फैक्टर बन के तैयार हुआ, ठीक है। दूसरे पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -2, फिर उसी में रखेंगे 2 मल्टीप्लाई -2 -2 -1, इसको हम बचा के रखेंगे -2 -3, तो ऊपर आ गया 2 2 जा 4 -4 -1 -5 -2 -1 -3, x प्लस टू ऐसे ही रहेगा, -3 -2 -5 बन गया, तो -5 खत्म हुआ, और ये बच गया हम लोग का -1/3 x प्लस टू, तो -1/3 x प्लस टू dx, ठीक। तीसरा टर्म बचा हुआ, तीसरे टर्म के लिए हम लोगों ने क्या रखा, x इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू 3 आएगा, वैल्यू पुट किया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस वन और सिंप्लीफाई किया, ठीक। तो ये आसानी से कर सकते हो। ये लीनियर के लिए ये भी ध्यान रखना, ओनली फॉर लीनियर फैक्टर, अगर ये लीनियर फैक्टर होगा तो
काम करेगा, लीनियर फैक्टर नहीं होगा तो हम लोग पुराने प्रीवियस तरीके से ही चलेंगे पूरा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन हमारे पास 1/sin x माइनस sin 2x, ठीक है, dx। अब ये तो हमारे पास कोई लीनियर दिख नहीं रहा है, इसको हम लोग लीनियर बनाते हैं। ये लिखा हुआ 1/sin x माइनस sin 2x को लिख सकते हैं 2sin x इंटू cos x, ठीक है। हमने क्या किया, 1/sin x और sin 2x का फार्मूला लगा दिया, sin x सो 2sin x इंटू cos x। अब इस दोनों फैक्टर में कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/sin x हम कॉमन ले लेते हैं, sin x कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 माइनस 2 cos x dx, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बन रहा है तो हम क्या काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin x से हमने मल्टीप्लाई किया और sin x से हमने डिवाइड किया, ठीक है, sin x से। यहाँ लिखा था sin x इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 cos x, ऊपर तो sin x ही रहेगा, ऊपर sin x है, डिवाइड बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके बना देगा sin स्क्वायर x इंटू होगा हमारे पास यहाँ sin स्क्वायर x और ये बनेगा 1 माइनस cos x इंटू 2 भी है, ठीक है, dx। अब हम लोग पुट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन sin x होल डिवाइड बाई इस sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस 2 cos x dx। अब इसको हम cos स्क्वायर को t मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी cos x को t मान लिया, तो cos x को t मानेंगे तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt, हम लोग लिख सकते हैं sin x dx इक्वल टू माइनस dt, तो ऊपर sin x dx की जगह आ गया माइनस dt होल डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस t स्क्वायर और 1 माइनस 2t, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लीनियर बन रहा है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक, इसमें माइनस साइन कॉमन लेकर के हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये जो बन रहा है हम लोगों का dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन लगा दे, इसको हमने लिख दिया t स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ लिख दिया हमने 1 माइनस 2t, इस माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt a माइनस बी ए प्लस बी लगा देते हैं तो बनेगा t प्लस 1, अगला कितना बनेगा t माइनस 1 और 1 माइनस 2t, ठीक। अब ये हमारे पास सबके सब क्या है, लीनियर है, तो लीनियर है तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ए बी सी मान करके नहीं करेंगे। हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया dt डिवाइड बाई t माइनस 1 t प्लस 1 और 1 माइनस 2t, ये बना। अब हमने क्या बताया था कि ये जो 1 t माइनस 1 है, अगला है t प्लस 1 और अगला हमारे पास है 1 माइनस 2t। अब इसी में वैल्यू पुट करते हैं, पहले वाले फैक्टर को जीरो करते हैं, पुट t माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 1। तो पहला फैक्टर कैसे बनेगा, 1 ये तो t माइनस 1 ऐसे रहेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ हम लोग रखेंगे 1 प्लस 1 और अगला 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये बनेगा कितना 1 t माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा 1 प्लस 1 2 और अगला 1 माइनस 2, तो ये बनेगा माइनस 1। तो हमारा जो फैक्टर बना माइनस 1/2 टाइम्स 1/t माइनस 1, तो पहले फैक्टर को हम लोग लिखते हैं माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 dt, पहला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे हम लोग रखेंगे t प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू माइनस 1। हम दूसरा ये पुट करेंगे हम लोग, ठीक, दूसरा पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1,
ठीक है, t+1 को हम ऐसे रखेंगे। अगला फैक्टर क्या है, 1 - 2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो यह आ जाएगा 1/-2 टाइम्स t+1 और कितना बनेगा -2 - 1, तो ये बन जाएगा +2 और 1 तो 3 बनेगा, तो ये बन जाएगा हम लोगों का -6 और t+1। तो दूसरा फैक्टर बन जाएगा हम लोगों का -1/6 इंटीग्रेशन 1/t+1 dt। अब लास्ट फैक्टर बचा हुआ है, लास्ट फैक्टर में हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट 1 - 2t = 0, इसका मतलब t = 1/2 पुट करेंगे, तो 1/1/2 -1 और अगला 1/2 +1 और 1 - 2t। ठीक, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/2 -1 तो ये बनेगा -1/2 मल्टीप्लाई बाई ये बन जाएगा 3/2 और ये बनेगा 1 - 2t। ये 2 2 जा 4 ऊपर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4/-3 और 1 - 2t ये बन जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, -4/3 इंटीग्रेशन 1/1 - 2t dt। हमने सब पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए। ये तरीका आसान पड़ता है। ठीक, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, -1/2 ये सीधा बनेगा log t-1 -1/6 log t+1 और -4/3 log 1 - 2t और डिवाइड बाई ये भी ध्यान रखना है कि -2, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, इंटीग्रेशन 1/ax + b dx = 1/a log ax + b। जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, मतलब डिवाइड करता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना -2, तो -2 आएगा। अब इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे -1/2 log, अब t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू t हम लोगों ने माना क्या था, cos x = t माना था, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का cos x -1 -1/6 log cos x + 1 और ये जो होगा 2 2 जा 4 यहाँ 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा 2/3 log 1 - 2 cos x और प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को जब लीनियर दिखेगा तो ये तरीका लगाएंगे, अगर लीनियर नहीं दिखेगा तो प्रॉपर तरीका लगाएंगे। इसको देख लेते हैं हम लोग, x² / x² + 1 x² / 4 ऊपर भी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखो, इसकी भी डिग्री जो है, इसकी डिग्री है और इसकी डिग्री है, सबकी डिग्री सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग वही पुराने वाले तरीके से कर सकते हैं। पुराने वाले तरीके से कैसे करेंगे इसको, देखो हमको क्या करना है, ये लिखा हुआ x² डिवाइड बाई x² + 1 और अगला लिखा हुआ x² + 4। ठीक है, तो पहले हम लोग पुट कर लेते हैं x² + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज x² = -1। ठीक है, ये हम पुट करेंगे। वैसे x² की वैल्यू -1 होती रही है, लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको एक लीनियर की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब ऐसे देख सकते हो इसको कि अगर हमने इरेज करके थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, ये जो हमारे पास P/Q है, P/Q को देखो ध्यान से, जो px डिवाइड बाई q(x) है, इसी को हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, जो लिखा है x² डिवाइड बाई x² + 1 और x² + 4, इन्हीं को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो हम क्या किए, x² = t पुट कर दिए, तो अब ये pt और qt बन जाएगा हमारे पास। अब ये कैसे दिखेगा, t डिवाइड बाई t+1 और t+4, ये दिख गया ना। अब इसको तो हम आराम से पिछले वाले तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें पहला जो हम पुट करेंगे, पहला पुट करेंगे t
प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब t इक्वल टू -1। तो ये बनेगा -1 डिवाइड बाई t प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये बनेगा -1 प्लस 4, ये बन जाएगा -1/3 टाइम्स t प्लस 1। ठीक है, अब दूसरे बार हमको लोग क्या पुट करेंगे, दूसरी बार पुट करेंगे t प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये बन जाएगा हम लोग का -4 होल डिवाइड बाई, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -4 प्लस 1, और ये है हमारे पास t प्लस 4, ये बनेगा -4 डिवाइड बाई -3 और t प्लस 4, ये कैंसिल आउट होगा माइनस माइनस, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4/3 टाइम्स t प्लस 4। अब हम लोग t की यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ कितना बन जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हम इस पूरे को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पहला हम लिख सकते हैं -1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। देख सकते हो यहाँ से पहला टर्म मिल रहा है, और दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरे वाले टर्म को लिख सकते हैं +4/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक, ये बन जाएगा -1/3, ये लिखा हुआ डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस 4/3, ये लिखा हुआ है, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 1/2 tan इनवर्स x/2, और प्लस c, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ये बन गया हमारे पास -1/3 tan इनवर्स x, और प्लस कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 2 बनेगा, तो बनेगा 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये लीनियर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको लीनियर वाला कॉन्सेप्ट लगाया। कैसे लगाया देखो, यहाँ भी डिग्री 2 थी, यहाँ भी डिग्री 2 थी, यहाँ भी डिग्री 2 थी, तो px डिवाइड बाई क्यू ऑफ x हमारे पास ये दिखेगा। हमने क्या किया, यहाँ पुट कर लिया अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो pt डिवाइड बाई क्यू टी ये बन गया। अब इसमें तो ये लीनियर बन गया ना, देखो डिवाइड में लीनियर है, ऊपर भी लीनियर है, तो आराम से हम लोग पुराने वाले तरीके से कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका है इसका। अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। अब ये लिखा हुआ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। अब ये हमारे पास इसमें कोई तरीका नहीं काम करेगा, इसको हमको पुराने तरीके से ही करना पड़ेगा, प्रॉपर पैटर्न से। जो हमारे पास पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स है, ये लिखा हुआ हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। ये हमारे पास है, डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर हमारे पास लीनियर है बट रिपीटिंग है। देखो ये सिंगल टाइम है, ये डबल टाइम, लीनियर बट रिपीटिंग। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो हमारे पास आ रहा है लीनियर एंड रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो लीनियर और रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले लीनियर वाले को पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस 3 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने क्या कहा था, जो लीनियर है उसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे, और जो रिपीट कर रहा है उसको 1 पावर 2 पावर, अगर 3 पावर होता 3 पावर तक जाते हैं। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम जो मिलेगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 और प्लस सी के साथ होगा तो एक्स प्लस 3 बनेगा। और इधर जो हमारे पास चल रहा है इस साइड में, वो चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर का, यहाँ डिनोमिनेटर में बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए टाइम्स, अब इसको ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस बी टाइम,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी माइनस एक्स और प्लस 3x माइनस 3 और प्लस cx प्लस 3c। और थोड़ा सा इधर हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास है प्लस तो ये बन जाएगा प्लस 2x माइनस 3 प्लस cx प्लस 3c। अब एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग इक्वेट करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा बी वाले के साथ प्लस एक्स वाले को इक्वेट करते हैं तो यहाँ मिलेगा माइनस 2a, इसमें मिलेगा प्लस 2b और यहाँ हम लोगों को मिलेगा प्लस c। अब कांस्टेंट टर्म को देखते हैं तो इधर यहाँ पहले वाले में मिलेगा a, दूसरे वाले में मिलेगा माइनस 3b और तीसरे वाले में मिलेगा प्लस 3c और इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS में 1 है और RHS में a प्लस बी है। अगर a प्लस बी इक्वल टू 1, इधर कांस्टेंट टर्म सॉरी x का कोफिशिएंट LHS में 0 है, RHS में है माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, ये प्लस c के साथ रहेगा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म a माइनस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग a b c की वैल्यू निकालते हैं। इसको हम लोग a प्लस बी यहाँ लिखा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c और यहाँ लिखा a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 1। ठीक, पहला काम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये टर्म और ये टर्म। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते हैं। हम क्या काम करते हैं इस जो ये हमारे पास है माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, इसमें c का कोफिशिएंट नहीं है तो हम लोग काम करेंगे यहाँ से इन सेकंड और थर्ड से c को हटाएंगे। अब c को हटाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 2a जो हमारे पास माइनस 2a प्लस 3b और प्लस c इक्वल टू 0, ये टर्म था हम लोगों का माइनस 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। a माइनस 3b प्लस c, a अगला है a माइनस 3b प्लस c, a माइनस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब इन्हीं दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा माइनस 6a प्लस 9b और प्लस 3c इक्वल टू 0। अब इसको ला करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a माइनस 3b और प्लस 3c इक्वल टू 1। माइनस करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो हमारे पास टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा माइनस 7a और यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव सॉरी ऊपर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा प्लस 12b इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब a और b में आ गया। अब हमारे पास जो पहला इक्वेशन था वो a प्लस बी इक्वल टू 7 था, तो पहला इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 1 हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी इक्वल टू 1। अब अगर 7 को एलिमिनेट करना है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल टू 7 और यहाँ है माइनस 7a प्लस 12b इक्वल टू माइनस 1। ऐड कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 12 और 7 19, b इक्वल टू और ये हो जाएगा 8 और ये 6 हो जाएगा और b इक्वल टू आ गया 6/19। अब b की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग,
a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस 6/19, तो हो जाएगा हम लोगों को कितना 19 माइनस 6 डिवाइड बाई 19, आएगा 13 डिवाइड बाई 19। तो a की जो वैल्यू आ गई वो 13 डिवाइड बाई 19 आ गई। अब हम लोग c पे आ जाते हैं, चाहे इसी क्वेश्चन में रख दें चाहे यहाँ रख दें, हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है, -2 a की वैल्यू कितनी है 13/19 प्लस 3 b की वैल्यू है 6/19 और इसको हम कर लेते हैं इस माइनस c कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -26 डिवाइड बाई 19 प्लस 18 डिवाइड बाई 19 इक्वल टू -c, तो ये एलसीएम 19 ही होगा। 19 -26 प्लस 18 इक्वल टू -c, तो c की जो -c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 में से 18 को निकालेंगे तो ये बनेगा -8 डिवाइड बाई 19, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, c की वैल्यू आ गई 8/19। ठीक है, तो हमें a, b और c तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग यहाँ a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं। a की जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है हम लोगों की कितनी a की वैल्यू आ गई है यहाँ से 13/19, 6/19, 8/19, 13, 6 और 8। ठीक है, a की जो वैल्यू आई है 13/19, b की वैल्यू आई है 6/19 और 8/19, 6/19, c की वैल्यू आई है 8/19। ठीक है, हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा जो मेन इंटीग्रेशन था यहाँ से a की जगह हम लोग पुट करेंगे, b की जगह पुट करेंगे, c की जगह पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 13/19 डिवाइड बाई 1/x माइनस x प्लस 3। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस 3 dx प्लस b की जगह है 6/19 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस c की जगह आया है 8/19 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, तो ये तो आ जाएगा 13/19 log x प्लस 3 प्लस 6/19 log x माइनस 1 प्लस 8/19, और ये कितना बन जाएगा हम लोग का x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग पावर फार्मूला लगाएंगे, देख सकते हो x माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा dx, तो ये बनेगा x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा हम लोगों को कितना x माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, इसका मतलब ये आएगा -1/x माइनस 1, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, माइनस के साथ आएगा ये -1/x माइनस 1 प्लस c, अब 1/19 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये बनेगा हम लोगों का 13 log x प्लस 3 प्लस 6 log x माइनस 1, और ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा 8 डिवाइड बाई x माइनस 1 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा।